हाय, मैं हूँ वाजिद रशीद द ड्रीम स्कूल की तरफ से। ये मेरा पहला आंसर शीट होगा। आज क्लास 11th का साइंस का एग्ज़ाम था। साइंस में अंग्रेजी कोर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम था, जिसमें कि मैंने कुछ आंसर शीट तैयार किए हैं इंग्लिश के। आपको मैं उनके एक-एक करके बारी-बारी से आंसर बताता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट नंबर के बारे में, जिसमें हम लोगों को पैसेज पढ़ना था। इसमें एक उल्हास मांडलिक नाम के व्यक्ति के बारे में कहानी है, जो कि एक पावर लून का ओनर है, मालिक है। ठीक है, वो अपनी माँ के साथ महाराष्ट्र में रहते हैं और वो लौट रहे थे अपने ऑफिस से, फिर उनके साथ उनकी माँ भी थी। उसी दौरान बारिश होती है और उन्होंने देखा कि एक बच्चा जो है वो कुएं में गिर गया है। उसी के संबंध में यहाँ पे पूरी कहानी दी गई है और उन्होंने कैसे रस्सी की सहायता से ऊपर करके ऊपर से नीचे उतरे वो, और फिर उसके बाद उन्होंने किस तरह से बच्चे को बचाया, उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है वो ये है हमारे पास कि हु वॉज उल्हास मांडलिक, यानी कि उल्हास मांडलिक कौन है। तो इसका सही जो आंसर होता है वो है हमारा, वो थे एक लून ऑनर। क्या ऑनर है? लून ऑनर, यानी कि वो ऑनर हैं, मालिक हैं किसी चीज़ के। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि वेयर डिड हरिया फॉल। जो लड़का हरिया गिरा था, कुएं में गिरा था एक्चुअली, तो वो कहाँ गिरा था। तो इसका जवाब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? उसका जवाब है वेल, कुएं में गिरा था बच्चा। ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है हाउ डिड मांडलिक क्लाइम डाउन द वेल। किसके सहारे से अब पूछा गया है क्वेश्चन कि मांडलिक जो है वो कैसे कुएं में नीचे उतरे। तो इसका जवाब सिंपल सा है बच्चों, और वो है कि रोप के जरिए, एक रस्सी के जरिए। रस्सी उन्हीं लेबर लोगों के पास में से ही था एक के पास, उसी के जरिए, रोप के जरिए वो नीचे उतरे। चौथा क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड हरियाज फादर एक्सप्रेस ऑन अ रिसीव। जब हरिया को ऊपर लाया गया तब उसके पिता ने उसके प्रति, मतलब क्या कह सकते हैं, मांडलिक के प्रति कैसा व्यवहार दर्शाया। तो उनका व्यवहार ग्रेटिट्यूड वाला था। ग्रेटिट्यूड यानी कि उन्होंने उसके प्रति कुछ चीज़ें दिखाई, कुछ ग्रेटिट्यूड दिया, मतलब पूरी तरीके से झुक गए उनके सामने और उन्होंने उनके लिए ग्रेटिट्यूड दिखाया। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, हमारी बारी है। 5वां नंबर, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम गो डाउन। तो गो डाउन का सही अर्थ होता है डिसेंड। डिसेंड। सोब का मतलब होता है रोना या सिसकना। मैंने देखा है कि क्लाइम का मतलब तो हो जाएगा चढ़ना। क्लाइम का मतलब क्या चीज़ है? चढ़ना। क्लाइम का मतलब आपको यहाँ मिल जाएगा चढ़ना। ठीक है। इसी प्रकार से आपको डिसेंड का अर्थ हो जाता है नीचे खिसकना। लेकिन अगर सॉफ्ट का अर्थ जो अगर कुछ लोग देखेंगे, असल आंसर ये है इसका, डिसेंड। लेकिन कुछ लोग सॉफ्ट लगाए होंगे, तो सॉफ्ट गलत है, क्योंकि सॉफ्ट का अर्थ होता है सिसकना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ फॉर्मल लेटर रिसीव अ एड्रेस इंक्लूड। तो अगर मैं ये सवाल यहाँ पे ये है कि अगर एक फॉर्मल लेटर है, जो कि हम जैसे ऑफिस के पास कहीं लिखते हैं पत्र, तो उसमें जो रिसीवर का एड्रेस होता है, रिसीवर का एड्रेस की बात कर रहा है, रिसीवर के एड्रेस को के साथ क्या लिखते हैं? तो उसमें रिसीवर का नाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? रिसीवर का नाम लिखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि वाइल राइटिंग आर्टिकल्स वेयर शुड द राइट मेंशन हिज हर नेम। आर्टिकल लिखते वक्त कहाँ पे किसी का जो लेखक है उसका नाम लिखना चाहिए। तो इसका आंसर होता है बच्चों बोथ ए एंड बी, यानी कि टॉप पे भी लिख सकते हैं और बॉटम पे भी, नीचे भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर का आंसर है, द क्वेश्चन है पहले कि द पर्पस ऑफ इन्विटेशन इज टू। इन्विटेशन का इन्विटेशन का क्या मतलब है? इन्विटेशन क्यों किया जाता है, कि किसी चीज़ को इन्विटेशन क्यों किया जाता है, किसी को इनवाइट क्यों किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा, यहाँ पे कुछ लोगों ने कई तरह से किया होगा कि इन्विटेशन का है कि आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं। इनवाइट तो करते ही हैं, पर साथ ही साथ उसको क्या करते हैं, आप प्रेज़ करते हैं। प्रेज़ का मतलब उसका तारीफ़ कर रहे होते हैं आप, इसीलिए आप उसको प्रेज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, ये चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ रिपोर्ट राइटिंग मेंशन ऑफ द इवेंट ऑफ ऑलवेज रिटन इन द इमीडिएट फॉर्म। मतलब पास्ट इंडेफिनिट में रिपोर्ट कभी भी राइटिंग जो लिखी जाती है वो कब कहाँ लिखी जाती है? पास्ट
इंडिफिनिट में लिखी जाती है, जिसे हम इमीडिएट पास्ट फॉर्म के रूप में भी जानते हैं। तो हम लोगों को इसे यहाँ पे बी नंबर लगा देना चाहिए आंसर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है हम लोगों का वो इस प्रकार है, 10वां नंबर, आई अ लेटर व्हेन द बेल। तो अब ये बात ये है कि ये है पास्ट इंडिफिनिट की बात, पास्ट कंटिन्यूअस की बात चल रही है, यानी कि जब उसने बेल बजाया तब मैं क्या कर रही थी, तो आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मतलब कर रहा था, आई वॉज राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर। आप इसमें सेकंड नंबर में टिक कर सकते हैं आसानी के साथ, यानी कि 10वां का बी आंसर हुआ। इसी के साथ 11वां नंबर की बात हम लोग करें तो क्या कहेगा, ही स्पोक वॉज राइट। तो यहाँ पे कह रहा है कि उसने जो कहा वो क्या है, राइट था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही स्पोक व्हाट वाज राइट, जो उसने कहा वो क्या था, सही था। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, राइट। जो के लिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, व्हाट। ओके, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, रोहन इज टॉलेस्ट ऑफ देम बोथ। रोहन क्या है, दोनों में सबसे लंबा है, ठीक है। रोहन इज अ टॉलेस्ट ऑफ देम। तो यहाँ पे ऑफ, ये बच्चा जिसने भी आंसर किया है इसको, ये गलत करके बैठा हुआ है। यहाँ पे हमें क्या लगाना चाहिए, द टॉलेस्ट ऑफ देम, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या चीज़ है, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जंबल वर्ड। अच्छे वर्ड के लिए क्या कीजिए, आप जंबल वर्ड को चुनिए, ठीक है। तो जंबल वर्ड को अगर हम चुनते हैं तो इस कंडीशन में हमें एक चीज़ करना होगा बच्चों, मैं अपना थोड़ा सा फेस जो है छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, फेस को छोटा कर लेता हूँ, 1 मिनट रुकेंगे। चलिए, इससे छोटा होने का नाम नहीं ले रहा है तो हम इस तरफ इसको कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या कहता है कि चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जंबल वर्ड। आइए मैं एक बार कर लेता हूँ इसको सर्कुलर। चलिए, तो ये इधर रहा है तो ठीक रहेगा। 15वां क्वेश्चन की बात करें तो चूज द करेक्ट ग्रामेटिकली सेंटेंस फॉर द गिवन जंबल वर्ड। यहाँ अगर इसको सही से सुधारा जाए तो इसका जो आंसर होता है हम लोगों का, ध्यान देने वाली बात ये है कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या नंबर होगा, अच्छा जैसे यहाँ पे दिया है अ ईयर टू लर्न विल टेक टू राइड, अ ईयर टू राइड विल टेक, अ ईयर टू लर्न टू राइड इट विल टेक। जैसे हम लोगों को अगर हम बात करें क्वेश्चन के बारे में तो ये क्वेश्चन हम लोगों का 13 और 13 का आंसर हो जाएगा टू राइड इट विल टेक अ ईयर टू लर्न द राइड। ये होगा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर सी, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें चूज ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जंबल वर्ड, यहाँ पे जो होता है 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हमारा बी नंबर, कि द 2 थीव्स कॉट पुलिस यस्टरडे, यानी कि 2 चोरों को पुलिस ने कल के दिन पकड़ लिया है, ठीक है, ये हुआ। इसके बाद हम 16वां नंबर क्वेश्चन में पढ़ते हैं द टूट। आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर 1 टूट का, तूतन खामिन नाम का, जो कि मिस्र का रहने वाला था। तो जब मिस्र का आजकल का नाम इजिप्ट ही कहते हैं तो हम उसका आंसर क्या दे देंगे, इजिप्ट दे देंगे। आजकल मॉडर्न जमाने में इजिप्ट कहते हैं, पुराने में मिस्र कहते थे। चलिए 15 का आंसर क्या हुआ, ए हो गया, ठीक है। अब ग्रैंड मदर हैज़ बिन पोर्ट्रेड अ वेरी, असल में वो रिलीजियस लेडी थी, आप देखे होंगे कि मंदिर जाती थी, पूजा पाठ करती रहती थी, ठीक है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 17वां, व्हेन डिड द नरेटर गॉर्डन कुक सेट सेल फॉर ऑस्ट्रेलिया, कब गॉर्डन कुक ने, आप लोगों ने पढ़ा होगा वॉयज के बारे में, यात्रा के बारे में, समुद्री यात्रा के बारे में, उसका आंसर होता है बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन, 18वां, जोस वाइफ कितने सालों से अपने बच्चे के लिए एक्सपेक्टेड कर रही थी, कितने सालों से उम्मीद कर रही थी, तो उसका सही आंसर है 20 साल। 20 साल, आप किताब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय द विक्रम सेठ, विक्रम सेठ ने किसको लिखा, एक नाटक है, एक कविता कह सकते हैं, मतलब अंत में आप देखेंगे बुक नंबर 1 का कि द टेल ऑफ द मेलोन सिटी है, वो ये इसका आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर में जाते हैं, 20 नंबर में शाहिद सफर्ड फ्रॉम विच डिजीज, तो शाहिद किस डिजीज से सफ़र कर रहा था बच्चों, शाहिद की डिजीज जो थी वो कैंसर थी, उसे पता चला था लास्ट टेस्ट में उसको क्या चीज़ है, कैंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो होगा, इन द स्टोरी मदर्स डे हु इज़ द मोस्ट नेग्लेक्टेड, आपने पढ़ा होगा मदर्स के बारे में। तो मदर्स में एक जो लेडी है जिसको कि एक फॉर्च्यून टेलर मिलती है, उसकी दोस्त, जो उसका किस्मत सुधार देती है, तो उसमें माँ को सबसे कम
तमीज़ दिया जाता है, बाकी सारे लोग उसको कुछ वैल्यू वगैरह नहीं देते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब अगला क्वेश्चन, हु वॉज फाइनली हैंग्ड इन द पोएम द टेल ऑफ द मेलन सिटी। देखिए यही विक्रम सेठ के द्वारा लिखी हुई यही कहानी है कि द टेल ऑफ द मेलन सिटी, और इसमें सबसे अंत में राजा को ही टांग दिया जाता है, क्योंकि सजा तो किसी न किसी को मिलनी ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कि व्हाट वाज द एंड्रयू मैनसन प्रोफेशन। एंड्रयू मैनसन जो थे एक डॉक्टर थे, ठीक है। आप उसमें पढ़ेंगे कि बर्थ नाम के एक चैप्टर है, ठीक है। तो बर्थ में आपको मिल जाएगा ये कि वो एक क्या चीज़ है? डॉक्टर हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या चीज़ है कि मिस्टर कोच वॉज अल्बर्ट आइंस्टाइन टीचर। कोच जो थे वो अल्बर्ट के मैथ टीचर थे, ठीक है, और वही उनको कुछ समझ पाते थे आइंस्टाइन को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25, व्हाट टाइम ऑफ द डे डिस्क्राइब इन द पोएम द लैम्ब्रम। तो वहाँ पे आफ्टरनून साफ साफ लिखा हुआ है उस कविता में। एक कविता है कि द लैम्ब्रम टॉप है ना, यहाँ पे अमलतास का पेड़ है, अमलतास के पेड़ पर एक किंग फिशर नाम की पक्षी आती है, वो कहाँ? द लैम्ब्रम टॉप, उसी का नाम है उस कविता का, और उसका आंसर क्या है? आफ्टरनून। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 25वां का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलिए 26वां नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। अच्छा, हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड, ये भी एक कविता का ही हिस्सा है जिसमें कि आप ज्योग्राफी के बुक में हेल और हेवन को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सी। 26 का आंसर सी। चलिए 27 नंबर, द पोएट वॉल्ट वाइटमैन आस्क अ क्वेश्चन एंड और दो वर्ड द रेफर्स टू द। तो जब अगर आप इसका आंसर खोजेंगे तो ये एक कविता है जिसमें कि द अर्थ नाम का एक कविता है, यहाँ पे द अर्थ है, ठीक है इसका आंसर। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन है हमारा कौन सा 27 नंबर, उसका आंसर क्या होता है? सी। क्या हो जाएगा आंसर बच्चों? सी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर, अ फोटोग्राफ हैज़ बीन रिटन बाय द, इसके फोटोग्राफ के जो राइटर हैं, अ फोटोग्राफ उसके राइटर हैं, एक कविता है ये भी। तो फोटोग्राफ के जो राइटर हैं वो कौन से हैं? सार्ली टॉलसन। क्या नाम है? सार्ली टॉलसन। यानी कि ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर क्या होता है? बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29, द फादर इन द पोएम फादर टू सन इज अ रेडी टू गिव, एक पोएम है फादर टू सन। इसके ये जो क्वेश्चन नंबर है हमारा, ये जो क्वेश्चन है हम लोगों का, कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पे हम बात करेंगे क्वेश्चन इसके बारे में। 29 नंबर, इसमें वो कह रहे हैं किसके बारे में? तो वो फॉरगिव हिम माने कि उसे भूल जाना चाहते हैं, उसे क्या करना चाहते हैं? माफ़ कर देना चाहते हैं, फॉरगिव हिम, ठीक है। अच्छा चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ये 29 नंबर का आंसर क्या होगा? बी। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा मैं इसे जूम कर देता हूँ और यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन हम लोगों का 29 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 30 नंबर, हु वॉज जॉन बायरो। तो अगर आप एक वाइट हॉर्स के बारे में पढ़ेंगे कहानी, जिसमें आराम के बारे में और मुराद के बारे में बात की गई, उसी में बताया जॉन बायरो के बारे में। जॉन बायरो एक फार्मर हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 30 के बाद हमारी बारी आती है 31 नंबर क्वेश्चन की। तो द एड्रेस इज रिटन बाई, जो एड्रेस एक कहानी है जिसके लेखक है मार्गा मिनको। ये एक जेविस लेडी थी, मार्गा मिनको है, जेविस लेडी थी, और जो पोलैंड में युद्ध के दौरान ये कहानी है एक तरह का, लिख लीजिएगा इसको। 31 का ए नंबर होगा आंसर। चलिए 32 क्वेश्चन, द फर्स्ट वर्ल्ड वाइड ग्रीन पार्टी इज न्यूजीलैंड। यहाँ पे जो पहली बार पार्टी बनाई गई वो कहाँ पे बनाई गई? न्यूजीलैंड में। याद रखिएगा कि 32 का आंसर क्या होता है? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 का आंसर, हु डिस्कवर द टूट थंब। तो आप लोगों ने जब टूट की कहानी पढ़ी होगी राजा तूतनखामेन के, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि हावर्ड कार्टर, जिसने कि बाद में चोरी भी कर लिया था सारा सोना वहाँ से, उसी ने इसकी खोज की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन में, व्हाट वाज द वुड डोजी लास्ट पेंटिंग। उसने लास्ट में पेंटिंग क्या बनाई थी? तो उसने लास्ट में पेंटिंग बनाई थी लैंडस्केप की। लैंडस्केप का मतलब एक ज़मीन की बनाई थी जिसमें एक पहाड़ था, एक गुफा थी, जिसमें कि वो बाद में जाके गायब हो जाता है, गायब हो जाता है। तो 34 का आंसर क्या होगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चीज़ें कि द पेंटिंग ऑफ अ वुमेन, द पेंटिंग ऑफ अ वुमेन, ये अलग से, सॉरी 35 नंबर, द नेम ऑफ द कुकर हैरिस वाइफ। द नेम ऑफ द कुकर हैरिस वाइफ जो है उनका जो पत्नी है, ठीक है, तो पत्नी का नाम है मिलिया। क्या नाम है? पत्नी का नाम मिलिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों के लिए? ए नंबर, मिलिया, ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अच्छा, हॉर इज सिचुएटेड ऑन द शोर ऑफ अ लेक डल। ये कश्मीर में स्थित है, एक हॉर नाम का झील है जो कि कश्मीर में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे स्थित है बच्चों? सॉरी, लेक डल झील जो है वो कश्मीर में स्थित है, उसी किनारे पर है होर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द रंगास विलेज। तो रंगास का जो विलेज है उसके बारे में हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ा था कि रंगा की शादी वोदी हो रही है, तो शादी में उसकी जो
अपने गाँव है, वो क्या नाम है उसका, होसाहाली। थोड़ा-सा अजीब नाम है क्योंकि दक्षिण भारतीय नाम है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। 28 नंबर, 28 नंबर, द नेम ऑफ अ मिसेज पियर्सन्स हस्बैंड इज़। मिसेज पियर्सन का हस्बैंड का नाम क्या है? तो मिसेज पियर्सन का हस्बैंड का नाम है, अगर आप गौर करके देखेंगे तो जॉर्ज, मिसेज जॉर्ज कहते हैं उनको। चलिए 38 का क्या हो गया, डी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि शाहिद वाज़ अ फाउंड ऑफ द म्यूजिक ऑफ, शाहिद वाज़ अ फाउंड ऑफ द म्यूजिक ऑफ। तो साउंड किसके, शाहिद जो हैं वो किसके म्यूजिक सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं? तो उनका जो है रोशन आरा, बेगम रोशन आरा का क्या सुनना पसंद करते हैं, वो गाना सुनना शुरू करते हैं, अच्छा लगता है उनको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 40वां नंबर कि हु वाज वेयर द हॉलमार्क ऑफ अ गैरोलियन ट्राइब। गैरोलियन ट्राइब जो थी वो रोमानियन ट्राइब थी, उनका एक ईमानदारी और ट्रस्ट, विश्वास, दो चीज़ था। तो इसका आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, सी नंबर। इसी के साथ हम अपने आज के चैप्टर को समाप्त करते हैं यहीं पे। अगले दिन का जो भी आंसर शीट होगा मैं आपको अपलोड कर दूंगा सही समय पर। आप मेरे चैनल के द्वारा देखना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद मेरे दोस्त। चलिए।